पति पत्नी किन किन तरीकों से हम बिस्तरी कर सकते हैं शरीयत के हिसाब से। मियाँ बीवी खड़े होकर, लेटकर, औरत को अपने ऊपर बिठाकर और औरत के ऊपर लेटकर बीवी को घोड़ी बनाकर हम बिस्तरी कर सकता है क्या? इन तमाम तरीकों से शरीयत के अंदर हम बिस्तरी करना जायज है या नाजायज है? कुरान और हदीस में ऐसे दो तरीके बयान कर दिए हैं जिन दोनों तरीकों से शौहर अगर अपनी बीवी से हम बिस्तरी करेगा, मर्द को भी खूब लज्जत हासिल होगी और औरत को भी खूब तस्कीन हासिल होगी। वीडियो को आखिर तक देखेगा, हम आपको अच्छी तरह से समझाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मर्द और औरत को मुकम्मल तौर पर इख्तियार है कि वह दोनों एक दूसरे के जिस्म से मुकम्मल तौर पर फायदा हासिल कर सकते हैं। जो गलत तरीका है, यानी पीछे के रास्ते से हम बिस्तरी करना। अगर मर्द अपनी बीवी को घोड़ी बनाता है, जैसा कि होता है, और वह पीछे से आगे की तरफ करता है, तो जायज है, यानी कि आप पीछे से नहीं कर सकते हैं। अगर आप पीछे से करते हैं, आपको उसी जगह को करना है जिस जगह से बच्चा पैदा होता है। अब आपकी मर्जी है, आप उसको उल्टा लिटाकर करें या सीधा लिटाकर करें, इसमें कोई मसला नहीं है, मगर मुकाम अपना नहीं बदलना है। अगर आप औरत को उल्टा यानी घोड़ी की तरह बना लेते हैं तो जगह वही है, इसमें आप पीछे से आगे कर सकते हैं, मगर पीछे वाले हिस्से में नहीं डाल सकते हैं। यानी शरीयत की बात आपको समझ आ गई होगी। अब मैं आपको दो ऐसे तरीके बयान करूंगी जिसको कुरान और हदीस में बयान किया गया है, और आज की साइंस भी इस बात का इकरार करती है और डॉक्टर हजरात भी यह कहते हैं, अगर इन दोनों तरीकों से हम बिस्तरी की जाए तो औरत को खूब लज्जत हासिल होगी और मर्द भी खूब तस्कीन हासिल करेगा। आइए यह दोनों तरीके जानते हैं। पहला तरीका यह लिखा हुआ है कि औरत को नीचे लिटा ले, जैसे कि औरत को नीचे लिटा लिया और इसके ऊपर खुद लेट गए। इस तरीके के बारे में लिखते हैं, मर्द ऊपर रहे और औरत नीचे रहे। तो इसमें एक फायदा यह है कि मर्द को हरकत करने का पूरा मौका मिलेगा, जिससे लज्जत हासिल होगी, और दूसरा फायदा यह है कि औरत पर थोड़ा सा वजन आएगा, जिसकी वजह से उसकी लज्जत में इजाफा होगा और वह जल्दी फारिग होगी, मतलब उसकी मनी निकलेगी। यानी इस तरीके से औरत का जल्दी फारिग होने का इनकम है। यह तरीका कि औरत नीचे रहे और मर्द ऊपर रहे, क्योंकि औरत भी यही चाहते हैं। औरत बेचारी को क्या पता है कैसे करना है। जब वह नीचे रहेगी, इसकी वजह से उसको थोड़ी तकलीफ भी होगी, और इस तरीके से हमल रुकने का भी पूरा इनकम है। और इस तरीके से मर्द और औरत एक दूसरे से मुकम्मल तौर पर फायदा, लज्जत, तस्कीन हासिल कर सकते हैं। इसके बारे में एक माहिर डॉ क्या कहते हैं, मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ। डॉ क्या कहते हैं इस बारे में कि औरत पेट के बल लेटे और नीचे रहे और अपनी टांगों को फैलाएं कि मर्द उसके ऊपर इस तरह लेटे कि औरत की शर्मगाह से अपने शर्मगाह मिलाएं, हरकत करने लगे। इसके जरिए से क्या होगा कि मनी, यानी जिसको हम सेक्स बोलते हैं, वह औरत की बच्चेदानी में दाखिल की, यानी जो हमल रोकने का इनकम है वह ज्यादा से ज्यादा है। इसके अलावा इस तरीके से औरत भी जल्दी फारिग हो जाएगी और उसमें ढीलापन भी आएगा और मर्द भी जल्दी फारिग हो जाएगा। वजाहत करती चालू। दूसरा तरीका यह है, जो हम बिस्तरी करने का है, उसमें औरत को बहुत ज्यादा लज्जत हासिल होती है। यानी जब औरत की दोनों रानों के बीच में, मतलब जब औरत अपनी दोनों टांगों को खोल देती है और मर्द इसके दोनों टांगों को ऊपर उठा ले और अपने कंधों पर रख ले, और फिर मर्द जो है इस तरीके से हम बिस्तरी करे, यह दोनों तरीके हैं जो शरीयत में हैं। इन दोनों तरीकों से मियाँ बीवी हम इस तरह कर सकते हैं। ज्यादा लज्जत बीवी को उस वक्त आती है जब शौहर उसकी दोनों टांगें अपने कंधों पर उठा देता है और हम बिस्तरी करता है, लेकिन पीछे से आप हम बिस्तर ही नहीं कर सकते हैं। यकीन करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। हमारे YouTube चैनल ऑफिशियल सन्ना